हाय। वेलकम टू द चैनल ऑफ CTET बाय सुमित विमल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल CTET बाय सुमित विमल में। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्या है डिडक्टिव और इंडक्टिव पे। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म के चलेगा। शॉर्ट टर्म कैसे वीडियोस होंगे, आपके जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं मैंने उनको समझाया, जैसे डिडक्टिव इंडक्टिव, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, एनालिसिस सिंथेसिस। इसके आपको एक छोटे छोटे वीडियोस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। यही जो पॉइंट्स होते हैं आपके साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सभी में आते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम जानेंगे कि निगरात्मक और आगमत क्या होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है। इसका हम बहुत अच्छे तरीके से बेस से एडवांस लेवल तक जानेंगे। और मेरा डेली सेशन होता है, लाइव सेशन होता है, 8 बजे से होता है मेरा लाइव सेशन मेरे चैनल पे, जो कि CDP के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आएगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप यहाँ से इसकी PDF फाइल ले सकते हैं। हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। क्या होता है इंडक्टिव, क्या होता है डिडक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपकी सीटेट हो, चाहे KVS हो, चाहे स्टेट टेट हो। आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इंडक्ट डिडक्टिव पूछा जाता है, नोन टू अननोन की बात की जाती है। टीचिंग ट्रेनिंग के बाद भी आपकी कंफ्यूजन क्या रहती है कभी कभार, तो हम सिंपल तरीके से कम शब्दों में बहुत ही ज्यादा चीजें समझेंगे। तो बड़े ही ध्यान से इसको सुनिएगा। तो क्या होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव, हम इसको समझ लेते हैं। एक सेकेंड। तो क्या होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव? देखिए, इंडक्टिव क्या होता है, जब आप स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। किससे जाते हैं? विशिष्ट से आप सामान्यकरण की ओर जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि जब आप क्या हो, विशिष्ट से सामान्यकरण की ओर जाते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन क्या होता है इसका मीन्स इंडक्टिव में। देखिए, आपके घर के पास आपके पास एक डॉग है, वो रोज बार्क करता है, मतलब क्या करता है, भौंकता है। तो वो आपका एक स्पेसिफिक है कि आपका डॉग अभी भौंक रहा है। जब आप ये पूरा इसको जनरलाइज कर दे कि जो पूरी कॉलोनी में, जो सोसाइटी में आपके डॉग हैं, तो वो भी क्या भौंकते हैं, बार करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आप स्पेसिफिक से विशिष्ट के सामान्यकरण से चले जाते हैं। ये है। तो आगमनात्मक क्या है कि आप स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। डिडक्टिव जस्ट इसका उल्टा है, मतलब जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक, मतलब सारे के सारे डॉग भौंक रहे हैं और आपका भी एक डॉग क्या है, भौंक रहा है। ये होता है जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक पे होता है। अब हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, क्या होता है डिडक्टिव, क्या होता है कन्वर्जेंट। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि डिडक्टिव होता क्या है। देखिए, डिडक्टिव और इंडक्टिव किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें जानना जरूरी है कि किसने दिया था। एरिस्टोटल ने। अब इसको हम क्या बोलते हैं? निर्गरात्मक बोलते हैं, निर्गरात्मक अभिसारी बोलते हैं। डिडक्टिव को हम कन्वर्जेंट क्यों बोलते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, ये भी हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पे हम अननोन टू नोन जाते हैं। जो चीज हमें पता नहीं है, हम कहाँ से आएंगे? देखिए, सबसे पहले आप क्या होते हैं, क्लास में जाते हैं। आपको जो चीज पता नहीं है, वहां से आप कहाँ जाते हैं? नोन की तरफ जाते हैं, जो आपको पता चलने वाला हो, उसकी तरफ आप जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट क्या होता है? आप ठोस कोई चीज, ठोस क्या होती है? कोई भी चीज, जैसे कि आप जिसको कॉन्क्रीट क्या होता है, आप उसको छू सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट रहता है, आप उसको क्या सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। आप इमेजिन से कहाँ तक जाते हैं? आप कंक्रीट तक जाते हैं, जिसको कि क्या आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो इमेजिनेशन से आप कहां तक जाएंगे? जो आप चीज विजुअलाइज कर सकते हैं। टॉप डाउन अप्रोच होती है, मतलब टॉप से लेके नीचे तक जाता है। कहां से? ऊपर से लेके नीचे तक जाता है। एग्जाम्पल टू रूल जाता है, रूल टू एग्जाम्पल जाता है। मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या है, आप क्लास में जाएंगे, सबसे पहले आप क्या बता देंगे कि रूल बता देंगे। आप मैथ्स का एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, किसका क्वेश्चन करवा रहे हैं? मैथ्स का। तो आप बता देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप बता देंगे। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप ये बता देंगे। तो मतलब आपने पहले एक रूल बता दिया, अब आप उसके एग्जाम्पल्स बताएंगे, अब आप क्वेश्चंस करवाएंगे। तो रूल टू एग्जाम्पल पे जब जाते हैं तो वो क्या होता है? डिडक्टिव होता है। याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिडक्टिव हम कहाँ यूज करते हैं और इंडक्टिव कहाँ यूज करते हैं। डिडक्टिव हम यूज करते हैं हमारे कॉलेजेस, कॉलेजेस में यूज करते हैं। ये हम एलिमेंट्री लेवल पे यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या यूज होता है? एलिमेंट्री लेवल पे आपकी यूज होती है इंडक्टिव अप्रोच। आपकी जो छोटी क्लासेस रहती है, आप वहां पे यूज करते हैं इंडक्टिव। शुरू से जब भी आप बच्चे को पढ़ाएं तो आप इंडक्टिव तरीके से पढ़ाएं। जो बच्चे को मालूम है
वहां से पढ़ाएं। इंडक्टिव नोन टू अननोन जाएगा, ना कि अननोन टू नोन जाएगा। तो बच्चे को, जो छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स रहते हैं, आप उनको इंडक्टिव तरीके से पढ़ाएंगे। तो हमने अभी तक क्या समझा, अननोन टू नोन जाता है, जो चीज आपको पता नहीं है वहां से जो चीज आपको मालूम चलने वाली है या मालूम होगी वहां तक आप जाएंगे। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि जो आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन आप किसकी तरफ जाएंगे, जो चीज आप देख सकते हैं, फिर जिसको आप पकड़ सकते हैं। ये सब क्या होता है, कॉन्क्रीट होता है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से नीचे तक की अप्रोच होगी। तो हमने एक एक चीज समझ ली, यहाँ पे क्या होगा। अब मैं आपको एक और चीज से तरीके से समझाना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर वो क्या है, आखिर मैंने यहाँ पर इस चीज का उपयोग क्यों किया है, ये टॉर्च का, आप देख सकते होंगे यहाँ पे टॉर्च का। तो ये क्यों किया, देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि ये एक टॉर्च है। तो यहाँ पे अगर हम कन्वर्जेंट कह रहे हैं तो मीन्स क्या होगा, डिडक्टिव और कन्वर्जेंट अगर हम कह रहे हैं तो क्या होगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। देखिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं, मीन्स एमसीक्यू, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू जिसमें आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना। आपके पास ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, आपके पास एक ही आंसर होगा। जैसे कि अगर मैं आपका नाम पूछ लूं कि आपका नाम क्या है, तो आप बता देंगे निखिल, अखिल। अब आप ये नहीं बताना कि आप अपने घर का निकनेम भी बता रहे हैं, ये नहीं, आपका एक नाम है। तो वो क्या, आपका एक डिडक्टिव है, मींस क्या, निगरात्मक है। तो यहाँ पे डिडक्टिव यूज होगा जब आप किसी सिर्फ एक आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर वही हम, ये मैं आपको एक चीज बताना भूल गया यहाँ पे टॉर्च का। तो टॉर्च क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये आपके पास एक क्या प्रॉब्लम है, ये आपके फैक्ट्स है, ये आपके फैक्ट्स ही आपका सॉल्यूशन है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये सॉल्यूशन है, ये आपके फैक्ट्स है, ये सब आपके फैक्ट्स हैं। तो आप फैक्ट से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, मतलब आपके पास बहुत सारे फैक्ट है लेकिन उसका आंसर क्या है, सिर्फ एक ही आंसर है। तो वो क्या होगा, निगरात्मक है, वो डिडक्टिव है। वो क्या है, डिडक्टिव है, याद रखिएगा। ये क्या होता है, डिडक्टिव होता है, अच्छी तरीके से याद रखिए। अब हम अपने इंडक्टिव पे आते हैं। इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव को हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। अब इसमें आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इंग्लिश में ही लिखा है और हिंदी में क्यों नहीं लिखा है। इसको हम इंग्लिश में भी हिंदी में भी एक ही बोलते हैं। बॉटम अप्रोच को क्या बोलेंगे, नीचे से ऊपर। स्पेसिफिक और जनरलाइजेशन को मैंने आपको यहाँ पे बता चुका है कि क्या बोलते हैं। ये देखिए, विशिष्ट से क्या बोलेंगे हम, सामान्यकरण, जो स्पेसिफिक टू जनरल है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि इंडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव होता है हमारा नोन टू अननोन। नोन टू अननोन मतलब क्या होता है, जो चीज आपको पता है, आपको पता है, वहां से आप कहाँ जाएंगे, जो अननोन है, जो आपको पता नहीं है। तो हमें जो चीज पता है और जो चीज नहीं पता है, वो कहाँ से जाएंगे, हम इंडक्टिव में जाएंगे। और ये कौन सी लेवल में होगा, ये आपकी स्मॉल जो क्लास स्कूल्स होता है ना, स्कूल, वहां पे होगा। क्योंकि इंडक्टिव मेथड स्कूल्स में यूज होना जरूरी है, क्योंकि जो चीज बच्चे को पता है, जो पहले का ज्ञान उसको पता है, उसी के बेसिस पे तो आप उसको कुछ ना कुछ ज्ञान देंगे। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिस चीज को आप देख सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, वहां से कहां तक जाएंगे, आप इमेजिन तक जाएंगे। ऐसा कभी आपने देखा है कि आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अचानक से उसको इमेजिन करवा देंगे, नहीं, पहले उसको कुछ चीज दिखाएंगे, आप उसको कुछ विजुअलाइज कराएंगे, फिर वो इमेजिन पे जाएगा ना, तभी तो वो कुछ होगा, विजुअल कुछ देखेगा। एग्जाम्पल टू रूल कैसा होगा, जैसे कि यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपने एक क्लास के 40 बच्चों से पूछा कि सभी लोग आप अपने दोस्तों के नाम बताइए। तो वो सब अपने नाम बता देंगे, मेरे दोस्त का ये नाम है, ये नाम है। तो आप क्या बताएंगे, ये जो सारे नाम है वो क्या है, संज्ञा है। पहले क्या, आपने एग्जाम्पल ले लिया और फिर रूल पे चले गए। तो आपने क्या बता दी, ये जो आपने नाम बताए हैं एग्जाम्पल, ये सारे क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एग्जाम्पल टू रूल क्या होता है। अब यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, नीचे से जब आप ऊपर तक जाएंगे, नीचे से जब आप ऊपर तक जाएंगे तो वो क्या होता है, आपका बॉटम अप अप्रोच होता है। मींस आपको पहले बच्चे का क्या बेस बनाना होता है, बेस बताएंगे तभी तो आप एडवांस लेवल पे जाएंगे। स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन, मैंने अभी बताया, स्पेसिफिक मतलब एक विशिष्ट। पहले आप बच्चे को किसी एक चीज के बारे में बताएंगे, फिर उसको दूसरी चीजों से जोड़ेंगे। आप पहले एक ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि प्लस ऐसे होता है, फिर उसको माइनस बताएंगे। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मैंने आपको डॉग का एग्जांपल बताया था, पहले आपका डॉग बार करता है, फिर आप उसको जनरलाइज कर देंगे कि सारे के सारे डॉग क्या होते हैं, बार करते हैं, भौंकते हैं। तो ये हमने आज जाने इंडक्टिव और डिडक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से। अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और इसको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया कि क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन भी मैं बता देता हूं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बोल दिया कि आप अपने फादर पे क्या लिखिए, एक वो लिखिए, लेटर लिखिए, लेटर लिखिए, या फिर एक बुक लिखिए।
बुक लिखिए। तो यहाँ पे आप बहुत प्रकार के आपके थॉट्स आ जाएँगे। आप कितने भी तरीके से सोच सकते हैं। तो बहुत अपने आप अपने पापा के बारे में सोच सकते हैं। जहाँ आपका बहुत ज़्यादा दिमाग लगे, तो वो क्या हो सकता है? वो होता है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो हमने आज जाना कि इंडक्टिव और डिडक्टिव क्या होता है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।